तो बात जम्मू के हवाले से आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के हवाले से, जहां पर जम्मू में कांग्रेस की जानिब से आज एक जोरदार एहतजाज किया गया है। मनरेगा पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ मुजाहिरा देखने को मिला है और हुकूमत रोजगार के फवाइद छीनने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है और कई कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में भी लिया गया है। ये तस्वीरें जम्मू की, जहां पर जम्मू में कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से एक जोरदार एहतजाज किया गया है, जिसमें सरकार की जानिब से उठाए गए कई इकदाम की मुखालिफत करते हुए कवानीन को वापस लिया जाए, इस हवाले से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर और पॉलिसी में तरमीम करके रोजगार छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी अब जीराम जी के तहत रखी गई है उसके मुताबिक 40% जो रियासती सरकारों के ऊपर बोझ डाला गया है, जम्मू कश्मीर ये बोझ नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत यह है कि यहाँ तनख्वाह मुश्किल से पूरी छीनना चाहती है। ताहम मरकजी सरकार और बीजेपी ने इस स्कीम का दिफा करते हुए पहले ही कहा है कि 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार किया गया है और कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद है। एहतजाज में कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नसीर हुसैन, कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए जीए मीर, इसके अलावा राजौरी पुंछ के भी कई एमएलए के हवाले से खबर आ रही है, वो भी इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तर्जुमान रविंदर शर्मा, एमएलए इरफान हफीज लोन, साबिक वजीर लाल सिंह समेत मुतअद्दिद लीडरान ने शिरकत की है और एहतजाज की शिद्दत के पेश नजर पुलिस ने कई रहनुमाओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया। ये तस्वीर आपके सामने है। को खत्म करने की जो साजिश है भाजपा की, वो साजिश के खिलाफ में और जो राइट टू वर्क यूपीए सरकार के द्वारा जो मजदूरों को दिया गया था, उस राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये एहतजाज पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज जम्मू रीजन में बड़ा एहतजाज हम कर रहे हैं इसके खिलाफ। सर, जो ट्रेड डील की गई है यूएस के साथ, जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि एंटी फार्मर्स है, उस पर क्या कहेंगे आप? ट्रेड बिल एंटी फार्मर है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी इंडिया है। जिस तरह से घुटने टेक के 0% टैरिफ पे इन्होंने साइन किया है, इससे एकदम साफ जाहिर है किसी ना किसी प्रेशर के तहत इन्होंने ये ट्रेड डील साइन किया है। तो बीजेपी कह रही है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सही नैरेटिव वो बता दें हमें, किस प्रेशर में और इन्होंने साइन किया है। मार्च हमें शौक से नहीं, ये सरकार के जो कान पे जूं तक नहीं लगी विषय में बड़े ठीक। तो मेरे कहने का मकसद है जो इन्होंने हालात बनाए जिस तरीके के, अब ये हालात लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? स्कीम कैसे चेंज कर दी? वो तो एक्ट था, आपने योजना लेके आगे, स्कीम लेके आगे, अभी तक लोगों के बैकलॉग बना है, पैसे देने वाले हैं, मजदूरों की मजदूरी देने वाली है। हाउ दे डेयर, हमें हैरान इस बात के लिए। स्टेट इन्होंने कहा था रिस्टोर करेंगे, नहीं रिस्टोर की, करेंगे हम लोग। इसलिए और दिल्ली की हालत देखो, एलओपी लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। और दिस नॉनसेंस, इतने डर क्यों रहे? घबराहट किस बात की है? और ये समझने वाली बात है, ट्रम्प साहब से इतना नीचे लगी हो, किसान का सौदा कर दिया आपने, हिंदुस्तान के किसान का, इसको डबल इनकम देना चाहते थे। लानत है, मैं कैसे को मालूम है कि यहाँ पर तानाशाह जैसा निज़ाम चल रहा है, लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है, गांधी जी के जो विचारधारा उस पे हमला है, तानाशाह की ओर इस मुल्क को धकेला जा रहा है, भाईचारे पे हमला है, नफरत की जो राजनीति है वो हो रही है यहाँ पर। तो आप देखिए अत्याचार, संसद में इन्होंने किसान विरोधी कानून लाए और जब उस पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद किसान लोग पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे। वो काले कानून जो कवानीन है उनको वापस लेने के लिए किस तरीके से किसानों की आवाज़ को कुचला गया और किस तरीके से बहुत सारे किसान जिनकी जानें उसमें चली गई। आज आप देखिए वोट चोरी हो रही है और आज आप देख रहे हैं आप किस तरीके से एक लोगों को मनरेगा जो रोजगार गरीब लोगों को अपने गाँव में रोजगार फराहम करता था, ऐसा कानून ये था और उस कानून को भी इन्होंने, उस रोजगार को इन्होंने छीना है।
इसी तरीके से हमारी रियासत हमारा हक, हमारे JKPCC ने आंदोलन शुरू किया है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम सारे जुड़ चुके हैं कि हम एक हो जाए और इस तानाशाह सरकार के विरोध में पुरअमन तरीके। हमकी नरेगा जो मुहिम है पूरे देश के अंदर कि उसको बचाओ, कि गरीब आदमी की रोजी रोटी का साधन जो था गांव में बैठे अपने मोहल्ले में अपने पंचायत में वो काम मिलता था, काम करता था और गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था। 5 से 6 करोड़ लोग जो हर साल उनको रोजगार मिलता था, उस मुहिम को इन्होंने बंद किया है और अब झूठ बोल करके लोगों को बता रहे हैं कि 40% पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ से देगी, जो तनख्वाह नहीं दे सकती। तो नई स्कीम जो बनाई है कि 40% पैसा सरकार देगी तो काम होगा। इसलिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ 50 से 60 दिन एवरेज है जो 100 दिन का रोजगार था। अब जो 125 दिन की बातें करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस स्कीम को खत्म करने का एक प्रयास है और ये स्कीम खुद ब खुद हो जाएगी जब फंडिंग नहीं होगी। इसलिए ये देशव्यापी एक मुहिम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में जो है वो मुहिम चल रही है, हमकी नरेगा बचाओ संग्राम। उस मुहिम के तहत एक कड़ी है कि विधानसभा LG हाउस के घेराव जो उनकी तरफ मार्च है। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी है और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता बताया है। देखो, आज पूरे देश में मनरेगा वापस लाओ का एहतजाज कांग्रेस पार्टी का था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 80% रूरल एरिया में रहने वाले लोगों, गरीबों, मजदूरों के कमर पर लात मारी और हमारी डिमांड है उस मनरेगा को वापस लाया जाए जिसने देश में स्थिरता लाई थी, स्टेबिलिटी लाई थी और मजदूरों को घर बैठे मजदूरी मिल रही थी। आज उसने तमाम देश के मजदूरों के पेट पर लात मारी। कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं बैठेगी जब तक मनरेगा जैसे कानून को वापस देश में नहीं लाएगी जिससे गरीबों, मजदूरों को और ग्रामीण इलाकों को फायदा हुआ था पिछले 10-15 साल से, उसको हम वापस कायम करेंगे। चयन किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस के आगे करके प्रोटेस्टर का दमन करने की कोशिश करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूर की, किसान की, गरीब की, हम उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन